नमस्कार प्रिय दर्शकों, जब ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है तो इसके बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जब ग्रह महादशा में आते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, अंतरदशा में आते हैं, प्रत्यांतर दशा में आते हैं, सूक्ष्मांतर दशा में आते हैं, निम्नांतर दशा में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, क्योंकि जब भी ग्रह महादशा से लेकर के अंतरदशा निम्नांतर दशा में आते हैं तो वह एक्टिव हो जाता है, और जब कोई ग्रह एक्टिव हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे और हमारे जीवन पे सीधा पड़ना चालू हो जाते हैं। 9 ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसलिए बता दूं। ज्योतिष शास्त्र में और धार्मिक शास्त्र में यह स्पष्ट तौर पे प्रमाण है कि शनि ही 9 ग्रह में एकमात्र ऐसे ग्रह है जो पिछले जन्म के कर्म का फल और इस जन्म में कर्म का फल इसी जन्म में सुख या दुख के स्थितियों में भोगने पे विवश करते हैं। जी हाँ, पूरे 9 ग्रहों में ज्योतिष शास्त्र में सिर्फ शनि ही एक ऐसा पावरफुल ग्रह है जो हमारे जीवन में अहंकार को, कष्ट को, दुख को अधनिष्ट करने वाले होते हैं। अगर यह कुंडली में सही हो जाए तो हमारे जीवन में उस लेवल से सफलता की ओर लेकर के जाएंगे जो इंसान सोच भी नहीं सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि यह सफल बना रहे हैं तो आने वाले टाइम पे कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि यह जो है हमारे कर्म के फलदाता माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि हमारे कर्म के अलावा आय को अधनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए शनि का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज्यादा पड़ता है। जो मनुष्य शनि की परिस्थितियों को अच्छे से समझ ले, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कष्ट और दुख भोगने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि शनि को समझना ही थोड़ा सा कठिन है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि या लग्न वाले लोग, शनि देव जो मैंने बताया है कि कर्म को अधनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं, अहंकार और दुख को अधनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं। यह 23 अक्टूबर को प्रातः 9:37 से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा सिंह राशि और लग्न वाले लोग, शनि देव जो मार्गी हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, किस प्रकार का शुभ फल आपके जीवन पे पड़ने वाला रहेगा और किस प्रकार के अशुभ फल में भी आपको यह जो है परेशान कर सकता है, संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। क्योंकि कोई भी ग्रहों का प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सम्मिलित होता है। अब मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि कोई भी ग्रह जो होता है अपना प्रभाव सिर्फ राशि परिवर्तन करने पे नहीं देता है, उसके भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं। वह किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, लग्न के स्वामी की स्थिति कैसी है, उसकी डिग्री क्या है, नक्षत्र क्या है, तो इन सभी चीजों की जानकारी, उसके ऊपर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, देखनी होती है। सिंह राशि और लग्न वाले लोग जब शनि मार्गी होंगे तो मकर राशि में मार्गी होंगे, और मकर राशि आपकी कुंडली में षष्ठ स्थानी छठे घर के मालिक होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में छठा घर को शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि अगर कोई भी, जैसे कि छठे, 8वें, 12वें भाव का मालिक, हाउस का मालिक अगर उसी राशि में बैठ जाए, मतलब उस राशि का मालिक उसी राशि में बैठ जाए तो बहुत हद तक यह शुभ फलदायी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, छठा घर जो होता है यह अशुभ स्थान माना जाता है, और शनि भी जो है पापी और क्रूर ग्रह है, यानी छठे भाव में यह बैठ रहे हैं तो अच्छे पोजीशन पे है। लेकिन क्या इनकी क्षमता इतनी अच्छी है कि अपने गोचर में जब यह मकर राशि में, सिंह राशि और लग्न में छठे भाव में बैठ रहे हैं तो पूर्ण प्रभावशाली रहेंगे? मैं इसकी जानकारी दूं। सिंह राशि और लग्न वाले लोग, जब शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो इस समय ये 24.25 डिग्री के रहेंगे और 17 जनवरी तक ये 29-30 डिग्री तक चले जाएंगे, यानी पूर्ण रूपेण कमजोर अवस्था में चले जाएंगे। कमजोर क्यों होंगे? मकर राशि में जो समगृह राशि है, अगर शनि 24 डिग्री के ऊपर चला जाए तो इसको बाल अवस्था बोलते हैं। 5 और 5 को जोड़ देंगे तो 10 होगा, और यह समगृह राशि हुआ। और ज्योतिष शास्त्र के कथन के अनुसार जब भी कोई ग्रह सम राशि में 24 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो यह बाल अवस्था में हो जाता है, यानी बालक हो जाता है। एक बच्चे का मन कैसा होता है, हमेशा चेंज होना, वह किस समय क्या कर दे उसको कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। इसलिए शनि जो है यह बाल अवस्था में रहेंगे, यानी सिंह लग्न और राशि वाले अगर अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं करेंगे और सोच समझ के डिसीजन नहीं लेंगे तो यही शनि जो है आपको ले भी डूबेगा, याद रखिएगा।
दूसरी बात, शनि जो है वर्तमान समय में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपको यह जानकारी दे दूं, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं और शनि और मंगल की युति कभी भी शुभ नहीं होती है। यानी शनि भले ही मकर राशि में जा रहे हैं लेकिन इतने भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं है जितना एक्सपेक्टेशन लोग लगा करके रखे हैं। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सिंह लग्न और राशि वाले, जब शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं तो आपकी कुंडली में शनि 7वें घर के भी अधिपति होते हैं। इस चीज को याद रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 7वां घर जो होता है यह मार्केश होता है। और सिंह राशि और लग्न वाले लोग, आपके लग्नेश कौन है? सूर्य देव हैं, और सूर्य और शनि की युति कभी भी ना कभी अच्छी हुई है और ना हो सकती है। इतिहास इसका गवाह है। जब खुद पिता और पुत्र में नहीं बनता है तो दुनिया को क्या ठेका लेकर के रखेंगे ये अच्छे करने का। यानी शनि के प्रभाव को बहुत ही बृहत रूप से समझना पड़ेगा। अब देखिए सिंह लग्न और राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, जब भी शनि मकर राशि में सिंह लग्न और राशि में छठे घर में विराजमान होता है तो यह हर्ष नामक विपरीत राजयोग की उत्पत्ति कर देता है। इस चीज को याद रखिएगा। यानी शनि जो है भले ही छठे घर में है लेकिन एक राजयोग की भी उत्पत्ति कर रहे हैं। अब यहां पे मैं आपको यह जानकारी दे दूं, जब भी शनि मकर राशि में जाते हैं तो यह शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला राशि है और कुंभ राशि में शनि सौम्य फल देता है। यानी यह आपको क्या करेगा? कूटनीति विशेषज्ञ बनाएगा। इन दिनों शनि वक्री चल रहे थे तो क्या हुआ? सारे लोग बेवकूफ बना बना करके अपने काम आपको निकाल लिए। ये कूटनीति विशेषज्ञ बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपके महत्व को बढ़ाने वाला रहेगा। यानी आपको जीवन में क्या चाहिए इस और आपका दिमाग बहुत प्रबल रूप से चलना चालू हो जाएगा। आपको चालाक बनाएगा। निश्चित तौर पे चालाकी आपके लिए नीड होती है। 2-4 बात को प्यार से बोल दिए, आप उसके हो गए और सारा आपका सिंह राशि यानी शेर का क्वालिटी खत्म। मेहनती बनाएगा। काफी आराम आपने कर लिया है मई जून से, कुछ तो करना है नहीं, बस टाइम पास ही चल रहा था। अब आप अपने कर्म क्षेत्रों में बहुत ही प्रबल तौर पे एक्टिव होने वाले हैं। और शनि एक ऐसा ग्रह है ना, जब ये महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या गोचर में जब आता है तो इसका प्रभाव 10-15 दिन पहले ही चालू हो जाता है। इसीलिए यह वीडियो को मैं भी थोड़ा पहले ही बना करके प्रोड्यूस कर रहा हूं। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब शनि छठे घर में विराजमान हो जाएंगे तो सर्वप्रथम आपको क्या करेगा? घरेलू जो झगड़े चल रहे थे वह समाप्त करना चालू कर देगा। आपके रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे, रिश्तेदारों से जो तालमेल खराब हो चुके थे, इसमें सुधार की स्थितियों को बनाना चालू कर देगा। इतना ज्यादा मानसिक तनाव और इतना ज्यादा चिंता में आपका जीवन चल रहा था कि आप डिप्रेस्ड और परेशान, सुसाइड तक की भावनाएं आपके अंदर आ रही थी, उसमें कमियां करना चालू कर देगा। निश्चित तौर पे कंटिन्यू पराजय 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 आप हार ही रहे थे, अब आपको यह जीत की ओर लेकर के जाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आपको शक्तिशाली भी बनाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि छठे भाव का शनि आलसी और कुड़िया बना रखा था जब वक्री था, तो अब आपको धीरे धीरे यह कर्ज से मुक्ति की ओर लेकर के जाएगा। आप बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे यह देगा। प्रतिष्ठा का तो कह सकता हूं कि सीधा सीधी हनन हो गया, समझ लीजिए कि चीर हनन हो गया। तो अब प्रतिष्ठा यह धीरे धीरे बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है आप मेहनत करते थे, फल नहीं मिलता था, अब आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा फल देगा। ऐसे भी मैं बता दूं आपको, सिंह राशि और लग्न वाले लोग शनि काल बली होते हैं, रात्रि बली ग्रह होते हैं, इसलिए आप जितना ज्यादा शाम के समय मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल भी होंगे। ऐसे भी आप एक चीज देखिएगा कि जब सूर्योदय होता है और 11-12 बजे को जब सूर्य प्रबल रूप में रहते हैं, तब अपने जीवन में आप एक्टिव होते हैं कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि सूर्य के अनुसार आप चलते हैं। और शनि जो है काल बली और रात्रि बली होता है, तो आपको रात में भी मेहनत करना चाहिए अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा शनि आपको सक्सेस बनाएगा। इसके अलावा जो है मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि शनि आपकी कुंडली के 7वें घर के भी अधिपति हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, 7वां घर जो होता है यह दाम्पत्य जीवन का होता है। निश्चित तौर पे सप्तमे से एक्टिव होगा तो विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार की तरक्की के रास्तों को यह खोलना चालू कर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। व्यापार और नौकरी में परिवर्तन के अवसर को चालू कर देगा, ठीक करना, इसमें कोई शक नहीं है। वैवाहिक जीवन में सुधार की स्थितियों को ले आएगा जो कंटिन्यू खराब चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि सप्तमेश का षष्ठेश होना और मजबूत होना खराब भी होता है, अतः
अगर आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट चल रहा था तो आप निश्चित तौर पे उस रास्ते से ले जाकर के आपको दूसरे रास्ते की ओर अटैच करेगा। यानी पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, यानी अनैतिक रिश्तों की ओर भी लेकर के जाएगा। और अगर पहले से आपको अनैतिक रिश्ते में है, नाजायज संबंध में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आपको विवाह की ओर यह प्रेरित करने वाला रहेगा। आपको लगता है कि करना चाहिए, नहीं तो सावधान हो जाइएगा। इसके अलावा जो है शनि आपको पार्टनरशिपिंग में तरक्की को बढ़ाएगा, एक दूसरे के मध्य में विश्वासिता में कमी करेगा। और अगर आप किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो सावधान रहना है, केस मुकदमा में भी यह फंसा सकता है, बुद्धि पे नियंत्रण करके काम करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप जीवन साथी से दूर रह रहे हैं या जीवन साथी आपसे छल कर रहा है तो इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपकी नौकरी चली गई थी, केस चल रहा था, उसमें केस में विजयी होना आपका निश्चित तौर पे तय है। यह लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, बिटकॉइंस वगैरह में, इंश्योरेंस वगैरह में लाभ तो देगा ही देगा। संतान आपके खिलाफ जो बातें करने लगे थे उसमें भी स्थितियों को ठीक करेगा। प्रेम से विवाह को योगों में यह बढ़ोतरी करने का प्रयास निश्चित तौर पे करेगा। इसके अलावा मैं आपको अगर बताना चाहूं तो शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पे है। और मैं आपको यह जानकारी दे दूं, अष्टम स्थान जो होता है शनि का कारक होता है। और यहाँ पे बृहस्पति की राशि बैठी हुई है मीन, जिसमें शनि और बृहस्पति का समग्री संबंध होता है। अतः ऐसी स्थितियों में यह आपको आयु से बचाएगा, मृत्यु से रक्षा करेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। या फिर आप ससुराल पक्ष से हटना चाहते हैं या अपने दाम्पत्य जीवन को खराब करके डिवोर्स लेकर के नए रिश्तों का शुरुआत करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी लाभ देगा। ये दोनों मामलों में ये शुभ फलदायी है। खानदानी प्रॉपर्टी, ससुराल वगैरह का बिक के आपको धन की प्राप्ति होगी, आप खुद की खानदानी प्रॉपर्टी बिक करके धन की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, शनि की सातवीं दृष्टि देखिए कर्क राशि द्वादश स्थान पे है। द्वादश स्थान के भी शनि कारक होते हैं, पर मैं आपको यह अवश्य जानकारी दे दूं, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और शनि की युति खराब होती है। अतः यह आपको अचानक अत्यधिक व्यय कराने का प्रयास करेगा, आपको सावधान होना है। वीजा, ग्रीन कार्ड या विदेश यात्राओं से रिलेटेड थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। गुप्त शत्रु जो आपके पीछे बहुत अच्छा बनते थे, पीठ पीछे आपको नुकसान दे सकते हैं, केस मुकदमा में फंसा सकते हैं, किसी आरोप में फंसा सकते हैं, तो आपको इस मामले में बच करके रहना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी की ओर आपको लेकर के जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार के व्यवहार में है या किसी इस प्रकार का कर्म कर रहे हैं कि आगे जाके कोर्ट कचहरी हो सकता है, तो आप अभी से ही थोड़ा चालाकी से पीछे हटना चालू हो जाइए। शनि बहुत ही चालाक ग्रह है, क्योंकि ये व्यापार का और इधर ऋण से बचाने का कारक है। तो ये सोचेगा कि नहीं, मैं कैसे इसको सक्सेस होने दूं, मेरा लग्नेश तो सिंह है, मेरा तो पटता नहीं है इससे। तो ये छल करके आपको बहुत ज्यादा धन का व्यय कराने की कोशिश करेगा, खर्च कराने का कोशिश करेगा। दिमाग लगा करके बचिएगा, मोटे खर्च से बचिएगा, ना कि वाहन ले लिए, गैजेट्स ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, फिर कहानी खत्म हो जाएगा। शनि बहुत चालाक ग्रह है, यह बस लोगों को आगे बढ़ाते हैं और खड़ा होकर के मुस्कुराते रहते हैं, बेटा अब तो तू मेरे जाल में आ गई, अब तू जाएगा कहां। इसके अलावा जो है द्वादश स्थान का शनि नेत्र रोगी बनाएगा, सिर दर्द देगा। अतः आप अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा तो बेहतर परिणाम देगा। ऐसे भी सप्तमे षष्ठे उच्च के मार्गी हो रहे हैं तो आपको पेट संबंधित, यूरिन संबंधित समस्याओं से तो बचाएगा ही बचाएगा। अब यहाँ पे शनि की 10वीं दृष्टि जो है ये तृतीय स्थान पे पड़ रही है। सिंह राशि व लगन वाले लोग, तृतीय स्थान पे तुला राशि उच्च का है। कॉन्फिडेंस जो आपका खत्म हो चुका था वह कूट कूट के आपके अंदर वापस आना चालू हो जाएगा। शेर वाला गुण जो आपके अंदर होता है, सिंह राशि लगन वाले लोग, परिवार के ही लोग आपको खराब मान रहे थे, आपके छोटे भाई बहन आपसे नफरत करना चालू कर दिए थे, प्यार में तब्दील होना चालू हो जाएगा। पुराने नौकर जो आपको बड़ा नुकसान दे दिया, जिसके 4 रुपए की औकात नहीं थी, अपनी औकात आपके सामने दिखा दिया, अब वो लोग झुकना चालू हो जाएगा। यात्राओं पे लाभ देना चालू कर देगा। घर में बैठ बैठ के अपना बहुत टाइम पास आपने कर लिया है, अब अपने काम पे इतनी ज्यादा एक्टिव हो गए कि हर तरह के यात्रा करना चालू कर देंगे। धर्म की ओर आपकी ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी, खास करके भगवान श्री कृष्ण, इसके अलावा भगवान शिव और बालाजी की तरफ जो है आपका ध्यान आकर्षित होना चालू हो जाएगा। यह शनि का देन होता है। घर के बाहर जो भी झगड़े चल रहे थे, जिसके चलते आप परेशान थे, घर के बाहर के झगड़ों में कमी होना चालू हो जाएगा। जो पराजय के कारण अपने मन में चिंता थे, अब पराजय आपका विजय में परिवर्तित होना चालू हो जाएगा। चिंता आपको चिंताग्रस्त करके चित्त को नष्ट जो कर रहा था, अब इसमें लाभ की स्थितियां बनने लग जाएंगी। लोग तो क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इस प्रकार के भावना आपके अंदर पैदा हो जाएगा और अपने जीवन में सक्सेस होने की, तरक्की की ओर आपको लेकर चलना चालू कर देगा। आप ये मत सोचना कि यह शनि का जो स्थान
सॉरी अपने शनि का जो मार्गीय अवस्था है यह शुभ नहीं है। बस आपको अनैतिक रिश्तों से बचना है, एक रिश्तों से बिना जुड़े दूसरे रिश्ते में नहीं आना है, धन व्यय पे नियंत्रण रखना है, विदेश यात्रा से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बड़ा रिस्क नहीं लेना है और गलत काम से बचना होगा, नहीं तो ले डूबेगा शनि, याद रखिएगा। कहते हैं कि पापी का ज्यादा प्रबल भी हो जाना ठीक नहीं होता है, यही चीज शनि के साथ अप्लाई होता है। उपाय क्या करें? हर सोमवार के दिन जो है भगवान श्री गणेश को खीर का भोग लगाइएगा। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा और प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। देखिएगा सिंह राशि और लग्न वाले लोग किस हिसाब से आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। प्रिय सिंह राशि और लग्न वाले लोग, शनि मार्गी हो रहे हैं, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।